हाँ जी, we were discussing about the perquisite of motor car. Perquisite of motor car. आज हम इसमें कुछ और नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. अभी तक हम सिर्फ एक गाड़ी की बात कर रहे थे. अब हम एक से ज्यादा गाड़ियों की बात करेंगे. When two or more cars owned or hired by employer are provided. जब एम्प्लॉय को दो या दो से ज्यादा कार्स एम्प्लॉयर दे देता है, उस केस में क्या बनता है बेटा? उस केस में फॉर वन कार, एक कार को आप ट्रीट करोगे पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, और जो बाकी कार्स हैं, रिमेनिंग कार्स, एक को छोड़कर जितनी भी बाकी कार्स हैं, आप उसको एज्यूम करोगे फुली पर्सनल यूज. ठीक है जी. तो जब आप पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कौन सा पॉइंट लगेगा? 1(1)(c). ठीक है जी. और जहां पे आप फुली पर्सनल की बात कर रहे हैं, वहां पे 1(1)(b) के हिसाब से चलेंगे. आपका जो चार्ट है उसमें 1(1)(c) और 1(1)(b) के हिसाब से चलेंगे. सो परक्विजिट ऑफ मोटर कार में अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को दो या दो से ज्यादा कार्स प्रोवाइड कर देता है, तो उनमें से एक कार को आप मानेंगे कि वो पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए यूज हो रही है, और जो रिमेनिंग कार्स हैं उनको आप फुली पर्सनल यूज के लिए एज्यूम करेंगे और दोनों की वैल्यू ले लेंगे. ठीक है जी. आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर अच्छे से समझ में आएगा. इलस्ट्रेशन 14 है आपकी बुक की. मिस अनीता Miss Anita is provided with two big cars. Is provided with two big cars to be used for official and personal work by his employer. अनीता के एम्प्लॉयर ने उसको दो बड़ी गाड़ियां दी, ऑफिशियल काम के लिए भी और पर्सनल कामों के लिए भी. आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? कार 1, कार 2. कार 1 की जो कॉस्ट है वो है 6 लाख. कार 2 की कॉस्ट है 4 लाख. रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार चलाने के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कितने हैं? कार 1 के 45,800, कार 2 के 33,000. सैलरी ऑफ ड्राइवर
30,000 and 30,000. अनीता की जो सैलरी है वो है ₹1,90,000। हमें परक्विजिट ऑफ कार कैलकुलेट करना है, परक्विजिट ऑफ कार। आइए देखते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा गाड़ी है, 2 कार्स हैं। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि कार 1 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्पस ट्रीट करेंगे या कार 2 को ट्रीट करेंगे, या फिर कार 2 को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल कर लीजिए और कार 1 को फुली पर्सनल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके 2 केसेस बनेंगे, आपके यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। क्या केसेस हैं? केस 1 में आप कार 1 को पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल ट्रीट कर लीजिए, और जो कार 2 है उसे आप फुली प्राइवेट कर लीजिए, फुली पर्सनल। ठीक है। और केस 2 क्या है? केस 2 में कार 1 को फुली पर्सनल मान लो और कार 2 को पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल ट्रीट कर लो। जहां पे आपको बेनिफिट होगा वो कर लेना आप। ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, केस 1 में आप कार 1 को पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं, ये एज्यूम करिए। कौन सा पार्ट बनेगा ये आपका? कौन सा केस बनेगा? 1(1)(c). ठीक है जी। और 1(1)(c) में क्या होता है? 1(1)(c) के केस में हम फिक्स्ड ले लेते हैं। बड़ी कार के केस में 2400 और छोटी कार के केस में 1800, यही करते हैं। 2400 in case of big car and 1800 in case of small car। याद आ रहा है कुछ? देखिए, ये प्रोविजंस तो आपको इनकम टैक्स के तब याद होंगे जब आप इनको बार बार बोलेंगे, बार बार देखेंगे, सुनेंगे। वरना तो इनकम टैक्स में इतने प्रोविजंस हैं कि आपको एग्जाम टाइम में कुछ भी याद नहीं आएगा। इनकी तो रिपीटेड रिविजन इज मस्ट। सो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आप चीजों को समझेंगे। चैट बॉक्स ऑन रखिए ताकि आप अपने क्वेरीज और आंसर्स लिख सकें। तो जहां पे पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होता है वहां पे आप एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं देखते, आप इन्हें नहीं देखेंगे, आप इनको कर देंगे इग्नोर। ठीक है जी। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि आपको फिक्स्ड अमाउंट लेना है। और फिक्स्ड अमाउंट कितना है इस केस में? फिक्स्ड अमाउंट कितना है? 2400 बड़ी कार के लिए पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ड्राइवर की सैलरी। एक्चुअल कितनी है हमें कोई मतलब नहीं, हमें डायरेक्टली 900 रुपए ऐड कर देने हैं इंटू 12। तो इस हिसाब से कार 1 के अकॉर्डिंगली खर्चा आ गया हमारा 39,600। ठीक है जी, ये कार 1 का हो गया। अब अगर हम बात करें कार 2 की, यस नितिश, 2400 पर मंथ। हम केस 1 कर रहे हैं और केस 1 में हमने कार 2 को ट्रीट किया है एज्यूम्ड
to be used for personal use। ठीक है जी, मान लेते हैं कि इसको आपने पर्सनल यूज के लिए किया है इस्तेमाल। तो यहाँ पर आपका पार्ट आएगा 1(1)(b), 1(1)(b) और 1(1)(b) में आप क्या लेते हैं? हाँ जी, चैट बॉक्स, 1(1)(b) में आप क्या लेते हैं? जितने भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं इसमें आप ऐड करते हैं 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार एंड ड्राइवर्स सैलरी। मैम ये कैसे पता चला कि बिग कार है? बेटा क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे आंखें खोलकर तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लिखा तो है बिग कार, और कितना क्लियरली बताएं आपको? मोनिका, विशाल, रोल नंबर 35, आपको कितनी बार समझाया है अटेंडेंस चैट बॉक्स में नहीं, अटेंडेंस आफ्टर द क्लास। ड्राइवर सैलरी ऐड करेंगे माइनस रिकवर्ड, एम्प्लॉय से अगर कुछ मिला है तो माइनस कर देंगे। जल्दी से मेरे को ये बताइए कि कार 2 के केस में एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? कहीं कार 1 के खर्चे ना लिख देना, हम कार 2 की बात कर रहे हैं तो कार 2 का डेटा लेना है आपको। हाँ जी, कार 2 के एक्सपेंसेस में क्या लिखें? कम ऑन, क्विकली इन द चैट बॉक्स, what are the actual expenses in case of car 2? Monica 33,000, Kajal 33,000, yes, absolutely correct, 33,000। ओके जी, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, हाँ जी, कार 2 की कॉस्ट क्या है? 4 लाख, 4 लाख का 10%, क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे आंसर्स चाहिए। 4 लाख का 10%, 40,000 प्लस ड्राइवर की सैलरी कितनी लेंगे? 30,000, दीपिका सेज 30,000, मोनिका 30,000, यस, ड्राइवर की सैलरी 30,000। क्या एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हुआ? नहीं, कुछ रिकवर नहीं हुआ। सो कार 2 के केस में आपकी वैल्यू कितनी आई? 103,000। यस दीपिका, एब्सोल्युटली। सो अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 में वैल्यू ऑफ पर्क क्या होगा? कार 1 प्लस कार 2। कार 1 का वैल्यू कितना आया था आपका? कार 1 का वैल्यू है 39,600, हियर इट इज। और कार 2 का वैल्यू है 103,000। तो अकॉर्डिंगली टोटल वैल्यू आपकी पर्क की कितनी हुई? इन दोनों को कर दीजिए ऐड। व्हाट से? एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? इन द चैट बॉक्स वेरी क्विकली, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो इसके साथ ही हमारा केस 1 तो खत्म हो गया। अब आते हैं हम केस 2 पर। आइए चलते हैं केस 2 पर। केस 2 में आपको कार 1 माननी है किसके लिए? कार 1 किस चीज के लिए? क्या एज्यूम करेंगे कार 1 के केस में? एज्यूम्ड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। उल्टा कर दीजिए, पर्सनल पर्पस के लिए है तो आपका केस लगेगा
11B। 11B में कैलकुलेशन कैसे चलती है? एक्चुअल एक्सपेंस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार प्लस ड्राइवर्स सैलरी माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ जी, अब सारा डेटा लेंगे हम कार 1 का। जल्दी से बताइए एक्सपेंसेस कितने लेंगे आप? चैट बॉक्स में बताइए। मोनिका पर्सनल, यस ऑफ कोर्स 45,800। वेरी गुड बेटा, 45,800 एक्चुअल एक्सपेंसेस। हाँ जी, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। फर्स्ट कार देखिए और फर्स्ट कार की कॉस्ट का 10%। बताइए कितना आंसर आएगा? 60,000। नितिश 60,000, काजल 60,000, मोनिका 60,000। ग्रेट। ड्राइवर की सैलरी कितनी लेंगे? 30,000। रिकवर्ड इज निल। सो कार 1 के केस में जो वैल्यू आएगी दैट इज 1,35,800। केस 2 में हम कार 2 को एज्यूम कर रहे हैं, assumed to be used for personal and official purpose। एंड जहां पे पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस है आपका केस लगेगा 11C। एंड 11C के अकॉर्डिंगली आपको कुछ नहीं देखना, आपको लमसम अमाउंट ले लेना है। बिग कार है 2400 इंटू 12 प्लस ड्राइवर की सैलरी के लिए 900 इंटू 12। आपका आंसर आ जाएगा 39,600। तो अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में टोटल वैल्यू ऑफ पर्क कितनी आएगी? कार 1 प्लस कार 2। कार 1 की वैल्यू आई हमारे पास ये 135, दिस, एंड कार 2 39,600। So accordingly value of the perk is 175,400। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करें। केस 1 में हमें फायदा हो रहा है या केस 2 में फायदा हो रहा है? देखिए केस 1 में आपको टैक्स पे करना है इसके ऊपर 142,600 के ऊपर, और केस 2 में आपको टैक्स पे करना है हायर अमाउंट के ऊपर। आप मुझे ये बताइए कि उसको केस 1 ऑप्ट करना चाहिए या केस 2 ऑप्ट करना चाहिए? किसमें उसको फायदा होगा, केस 1 में या केस 2 में? हाँ जी, मोनिका केस 1, नितिश केस 1, पूनम केस 1। यस, मिस अनीता शुड ऑप्ट फॉर केस 1। और केस 1 क्या है? कार 1 को उसको ट्रीट करना चाहिए ऑफिशियल एंड पर्सनल, और कार 2 को उसको ट्रीट करना चाहिए फुली पर्सनल। ठीक है जी। सो दिस इज इन द पर्क ऑफ मोटर कार, जहां पर जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को 2 या 2 से ज्यादा कार्स देता है, वहां पर आप एक कार को ट्रीट करेंगे O+P और बाकी कार्स को आप ट्रीट करेंगे फुली P। आई होप आई एम क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट द पर्क ऑफ मोटर कार। इसमें अब आपका एक पॉइंट और रह गया है मोटर कार के केस में, लेकिन वो पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं। तो चलिए पहले एक छोटा सा नया टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से मोटर कार पर आएंगे।
मैंने आपको बताया था कि जो पर्क्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. पर्क्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, perks taxable for specified employees, and perks exempt for all employees. Perks exempt for all employees. Please keep your audio off. Taxable for all employees, taxable for specified employees, exempt for all employees. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ एक ही पॉइंट किया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला. अभी तक हम एक ही पॉइंट कर पाए हैं यहाँ पर, और भी करेंगे, बाद में करेंगे. अब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की. स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं? हु आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज? 3 एम्प्लॉइज को स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कहा जाता है. अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर एम्प्लॉई हैं, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं. दूसरा, अगर उस एम्प्लॉई का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन द कंपनी, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, पर्याप्त रुचि. पता है आपको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब माना जाता है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तब माना जाता है जब आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं और आपके पास 20% या 20% से अधिक के शेयर्स हैं. वोटिंग पावर कहाँ से मिलती है? शेयर से. वोटिंग पावर मतलब शेयर्स. अगर आपके पास उस कंपनी के 20 या 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, तो आपका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. और अगर आपका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं. एंड तीसरा, अगर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है. इस सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो सब आएंगे 50,000 काउंट करते हुए. लेकिन जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है ना, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन से होते हैं? जो कैश की फॉर्म में नहीं होते. जो आपके पर्क्स हैं वो मॉनेटरी हैं या नॉन मॉनेटरी हैं? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से. आपके जो पर्क्स हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं? Yes, Nitish says non-monetary benefits. Anyone else? Non-monetary. तो फिर अलाउंसेस क्या हैं? अलाउंसेस क्या हैं? Nandini says both. Yes, of course. Nandini says both. Both. Bharti says both. क्योंकि आपको मैंने पर्क्स के केस में क्या करवाया था स्टार्टिंग में, कि जो पर्क्स हैं वो कैश भी हो सकते हैं और नॉन कैश भी हो सकते हैं. सो अगर आपको पर्क्स कैश में मिल रहे हैं तो आप वो मॉनेटरी बेनिफिट्स में आएगा. और अगर आपको जो पर्क्स हैं वो बिना कैश की फॉर्म में, काइंड की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं. सो जब आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी में सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स आएंगे लेकिन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं आएंगे. जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ये 50,000 की सैलरी कैलकुलेट करनी है जब आपने, ये देखने के लिए कि जो एम्प्लॉई है वो स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड, तो वहां पर आप सैलरी
देखने के लिए सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स देखेंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इग्नोर कर देंगे। ओके जी। So these three category of employees are specified employees. डायरेक्टर एम्प्लॉई है तो वो स्पेसिफाइड है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एम्प्लॉई है वो डायरेक्टर है कंपनी का, तो बिना सोचे समझे आप ये मान लेंगे कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, आपको सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एम्प्लॉई का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो आप मान लेंगे कि जो एम्प्लॉई है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। या फिर अगर आपको उसकी सैलरी दे रखी है तो आप सैलरी देखकर पता लगाएंगे कि जो एम्प्लॉई है वो स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड। ठीक है जी। सो ये तीन कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं इनको माना जाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। सो कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होते हैं, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं होते। ओके जी। क्या है वो, आइए ये वाला पार्ट फिनिश कर लेते हैं। दिस इज 1। सो हमारा भी फर्स्ट पार्ट पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। सेकंड चल रहा है, थर्ड हम बाद में करेंगे। तो सेकंड, पर्क्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल रहेंगे। उसमें आपका फर्स्ट आता है फैसिलिटी ऑफ कार। ओ माय गॉड, अभी किया था हमने मोटर कार, फैसिलिटी ऑफ कार। अब पता चला कि फैसिलिटी ऑफ कार तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। नहीं जी, नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल होगी, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, देखेंगे, दोबारा से आएंगे मोटर कार पर। फैसिलिटी ऑफ कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये ध्यान रखना, दोबारा से करवाऊंगी आपको, अभी सिर्फ इतना करो। सेकंड, स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। समझ रहे हैं वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयर। फ्री सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, water for household purpose, for household purpose, employer ने provided by employer, employer ने आपके घर पर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन लगवाया है। अगर एम्प्लॉयर ने लगवाया है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल रहेगा। इसको डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, एक एक पॉइंट डिटेल में करेंगे। एजुकेशन फैसिलिटी to the family members of the employee, एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाय अ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रही है, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड मेडिकल फैसिलिटी। ये 6 पॉइंट्स हैं आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में। बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड मत लीजिए अभी, ये क्या है वो क्या है, एक एक पॉइंट को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप ये देखिए कि भाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन है। ये 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज आर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज,
और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में जो ये वाले पर्क्स हैं ये टैक्सेबल होते हैं, फैसिलिटी ऑफ कार, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की जो फ्री सप्लाई है प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी। ओके जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाले पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।